बता दें आपको, नकुल नाथ, डी.के. सुरेश और दीपक बैज निलंबित कर दिए गए। लोकसभा के 3 और सांसद निलंबित किए गए। नकुल नाथ, डी.के. सुरेश और दीपक बैज को निलंबित किया गया। अब तक 146 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। लगातार सस्पेंशन जारी है। नकुल नाथ, डी.के. सुरेश, दीपक बैज को निलंबित किया गया है। लोकसभा के 3 और सांसद निलंबित हुए हैं। नकुल नाथ, डी.के. सुरेश और दीपक बैज को निलंबित किया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 2 सांसद भी इसमें हैं। नकुल नाथ और दीपक बैज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सांसद हैं और अब तक कुल 146 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में लगातार गतिरोध जारी है और इस बीच सांसदों का निलंबन भी जारी है। 3 और सांसद को निलंबित कर दिया गया। अब तक 146 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। तो अभी जो सांसद निलंबित हुए उनके नाम बता देते हैं। नकुल नाथ, डी.के. सुरेश और दीपक बैज उनके नाम हैं, जिनमें नकुल नाथ और दीपक बैज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सांसद हैं। अब कुल 146 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। तो संसद में लगातार गतिरोध और इस गतिरोध के बीच सांसदों का निलंबन भी लगातार जारी है। संसद में भारी हंगामा हुआ है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 सांसद इस वक्त सस्पेंड कर दिए गए हैं। नकुल नाथ, डी.के. सुरेश और दीपक बैज सस्पेंड हुए हैं। अब तक 146 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त भी लगातार भारी हंगामा हो रहा है। संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है और अब तक 146 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर, नकुल नाथ, डी.के. सुरेश और दीपक बैज को सस्पेंड किया गया है। तो हंगामा लगातार जारी है और इस बीच 3 सांसदों को और सस्पेंड किया गया है, निलंबित कर दिया गया है। तो संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है। नकुल नाथ और दीपक बैज निलंबित हो चुके हैं। नकुल नाथ मध्य प्रदेश और दीपक बैज छत्तीसगढ़ से सांसद हैं और अब तक 146 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। नकुल नाथ और दीपक बैज इस वक्त निलंबित हुए हैं, ये बड़ी खबर है। चलिए, इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, प्रतिक्रिया उनसे ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी से और धनंजय ठाकुर इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। कांग्रेस के विधायक दीपक बैज, नकुल नाथ सस्पेंड हुए हैं, रिएक्शन? देखिए, जिस प्रकार से तानाशाही चल रहा है संसद भवन में, सवाल पूछने पर, सुरक्षा पे सवाल उठाने पर जिस प्रकार से सांसदों को सस्पेंड करके कहीं ना कहीं देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार से सवाल पूछने पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से तानाशाही चल रहा है। दुर्भाग्यजनक है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी दलों के सांसदों को सदन से बाहर रखकर सरकार अपनी तानाशाही चला रही है। इस देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफ नहीं करेगी और 2024 के इलेक्शन में जरूर सबक सिखाएगी। विपक्ष के लोग लगातार, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे अडानी का भ्रष्टाचार हो, चाहे देश की गिरती अर्थव्यवस्था हो या देश की सुरक्षा का विषय हो, सदन में सवाल उठाते जा रहे हैं और सदन से सवाल का जवाब देने के बजाय केंद्र की सरकार भाग रही है। अब तो इंतहा हो गया। सवाल पूछने पर जिस प्रकार से सांसदों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, या कि देश को किस दिशा में जाना चाहते हैं? क्या ये जनता को डराना चाहते हैं कि हम सांसदों को सवाल पूछने से रोक सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं? तो आम जनता और पत्रकार महोदय या बुद्धिजीवी वर्ग सवाल पूछे, क्या उन पर भय उत्पन्न करना चाहते हैं? पूरी तरीके से तानाशाही दिख रहा है। चलिए, तानाशाही। पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि तानाशाही है और वाकई में इतनी बड़ी संख्या में कभी सांसदों का निलंबन नहीं हुआ है। देखिए, सवाल सांसदों के निलंबन करने सवाल कांग्रेस पार्टी और घमंडिया गठबंधन के बाकी सांसदों के संसदीय आचरण का है। संसद के अंदर निलंबन की पात्रता, अनुमति की पात्रता लोकसभा के संदर्भ में अध्यक्ष जी की है, राज्यसभा के विषय में राज्यसभा के सभापति जी की, उपराष्ट्रपति जी की है। पर कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोग पिछले 10-12 दिन से सिवाय सांकेतिक विरोध के कोई सार्थक चर्चा नहीं करे। 12-13 दिन होगा देश की संसद को। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, उत्पाद बचाना चाहती।